आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, जो कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से बोल रहा हूं, मैं यहीं का रहने वाला हूं और मैं बच्चों के बारे में सजेस्ट ये कर सकता हूं कि वे आप लोग जो है ना तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं सजेस्ट कर सकता हूं। और इसका ये भी जो तरीका है, अभी फ़िलहाल तो मेरा लेट हो रहा है आने में, लेकिन मैं जल्दी आ रहा हूँ यूट्यूब की दुनिया में। और मैं ये बता दूं कि क्लास 10th में जो हिंदी की बात कर रहा था, हिंदी में जो ये है कि आप जो क्या मतलब पहला चैप्टर तो मित्रता है, ममता है, क्या लिखूं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इन सभी गद्यांशों में आप लोग को ध्यान ये देनी चाहिए कि उसमें नायक क्या है, और नायक को जो समझ लिया तो समझो स्टोरी समझ गया आप लोग, ठीक है। तो उसमें संदर्भ आप लिखने में बहुत आसानी होगा, आप लोग को संदर्भ लिख सकते हैं, और उसमें जो व्याख्या करने वाली चीज़ तो होती है वो आसानी से कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं हिंदी में वो कोई कठिन नहीं है। और आप लोग को पहले ये भी बता दूं कि हिंदी में क्लास 10 का जो है श्लोक 4 लाइन का तैयार कर लीजिए, और जो ग्रामर में है उसमें रस है, छंद है, उपमा है, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा बस जानकारी रखनी चाहिए। तो हिंदी कोई खासकर कठिन विषय नहीं है। और जो इंग्लिश की बात है, ए लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, इसमें कई स्टोरी हैं जो कि ये भी ध्यान देनी चाहिए। लेकिन हमको थोड़ा सा उसमें भूल रहा हूँ, जो ध्यान देना चाहिए कि हिंदी में ये काव्य का धनुष भंग है, ठीक है। तो उसमें सूरदास की जो उसमें आप सूरदास जो बात कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचनी चाहिए। तो पद में जो है हिंदी में वो उसमें थोड़ा उसमें होता है ना, उसमें जो चैप्टर है चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पगुधरी राई, जो इसमें बताया गया है श्री कृष्ण जी की स्टोरी, तो उसको अच्छे से आप स्टोरी को तैयार कीजिए, ठीक है। और हिंदी में संस्कृत का भी श्लोक एक तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये अगर विषयों को अगर पकड़ रहे हैं अच्छे से तो आप लोग का सिलेबस काफ़ी अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वाली जो चीज़ है वो आप खुद से घर से तैयारी कर सकते हैं। अंग्रेजी में ग्रामर पर फोकस करिए, और इंग्लिश में थोड़ा नायक, एक चैप्टर जो है लेटर टू गॉड, लेंचो कौन है उसके बारे में आप बस जानकारी रखिए। लेंचो कौन है, कैसे जो पहाड़ी में जाकर स्थित उसका घर जो है बना था, उसके बारे में बस अच्छी सी जानकारी रखिए। इंग्लिश में ग्रामर में टेंस आपको आना चाहिए अच्छे से, तो टेंस के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का टोटल आपको आना चाहिए। ये सभी चीज़ों को पकड़ हो तो क्लास 10 जो है अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। बात करें हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ सबसे ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को मतलब त्रिकोणमिति को अच्छे से अगर आप लोग पकड़ बनाते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा वो वास्तविक रियल नंबर जो है, बहुपद है, समांतर श्रेणी है, त्रिभुज है, ये सभी विषयों को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं कोशिश तो करूँगा जल्दी यूट्यूब पर आऊँ और इस पे सारी चीज़ों को अलग से क्या करूँ बता दूँ आप लोग को, ठीक है। तो मैथ में भी कोई वो नहीं है, मैथ से डरना नहीं चाहिए। मैथ में केवल थोड़ा सा फार्मूला तैयार कीजिए, आपका जो विषय है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। मैथ के बाद जो हो गया आप लोग का जो विषय मैथ है, मैथ के बाद आज ये साइंस है। साइंस में साइंस में 3 सिलेबस जो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो भी आसान है, वो भी कुछ नहीं है, तो पकड़ तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइंस का, साइंस में कुछ है नहीं उतना मतलब प्रकाश है, मान लीजिए आप मानव नेत्र है, ये सब चीज़ है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराई जाती है केमिस्ट्री में है, उन सब चीज़ों पर। और जैव प्रक्रम क्या है, इसमें जैव प्रक्रम में बताया गया है कि अनुरक्षण का कार्य करे तो वही जैव प्रक्रम है। तो ये सभी चीज़ों पर है साइंस, कुछ उसमें भी कठिन नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान हो गया। सामाजिक विज्ञान में हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा सिलेबस है, इसको भी हम कवर करेंगे। और आर्ट में कुछ है नहीं, उसको भी बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर से क्या आएगा। उसमें एक आलेखन आता है तो आलेखन को बता दिया जाएगा। 2-3 आता है लौकी घेवड़ा, यही सब टमाटर ये बनाने के लिए आता है, बैगन वगैरह, ये सब चीज़ों को चित्र से मानचित्रित है। आप लोग का सिलेबस खत्म ही हो गया, कुछ नहीं है आप लोग का, ठीक है। तो टेंशन किस बात का है, टेंशन नहीं लेना चाहिए।
और जो है क्लास 12 में हिंदी में बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पहला चैप्टर है, तो उसमें आप लोग वही बातें दोहराऊंगा जिसमें आपको गद्यांश पे फोकस कीजिए और नायक को ढूंढिए। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है काफ़ी आप लोग को समझनी चाहिए। और उसके बाद क्लास 12 में आप लोग हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ कि कोई भी सिलेबस हो उसमें नायक बोले तो स्टोरी में क्या अर्थ है। ठीक है, तो स्टोरी को आप समझिए। ये 2 विषय क्लियर है। अब बच गया 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इस मैथ वालों की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये अलग है। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री फोकस तो करना ही पड़ेगा। ये भी सिलेबस तो आसानी है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ सबसे ईजी है। मैथ को थोड़ा सा क्या कीजिए, आप तो फार्मूले के तहत आप कार्य कीजिए उस पर। जो प्रतिलोम फलन जो है उसमें त्रिकोणमिति का, ठीक है, अब आव्यूह है, ठीक है, और उसमें कई चैप्टर हैं जो कि आप लोग को जल्दी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटर का सिलेबस है, मैं सारा विषय जो होगा सभी मैं विषयों को मैं ही पढ़ाऊँगा और मैं ही दिखाऊँगा कि यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा भी टीचर था जो सारे विषयों को फोकस करता है। ठीक है, और 10 साल तो मैं ऐसे ही ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा चुका हूँ, तो मेरा अनुभव जो है काफ़ी जो है, अब मैं यूट्यूब पर खुलकर आऊँगा। ठीक है, मैं चाहता था इसके पहले कि मैं जल्द ही आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एक भ्रम बना रहता था कि यूट्यूब पे आना ज़रूरी है कि नहीं है। लेकिन मैं अब ये सब छोड़ दिया हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही आप लोग के बीच आऊँ। ठीक है, तो विषय जो होगा हम देख लेंगे आगे चल। इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है गुरुजी टॉप 10 है। तो आप लोग गुरुजी टॉप 10 में जितना हो सके आप लोग हमारे बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि पता चले सब्सक्राइबर कितने हो रहे हैं। उससे अच्छा लगता है और मोटिवेट मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। और यहाँ जो बैठा हूँ तो पीछे जो है बहुत बिच्छू लोग आते जाते हैं, तो ये चारों तरफ इनका भ्रमण रहता है और आप लोग गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो मैं जो है अब आप लोग के बीच जल्द ही आऊँगा। अब इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बोर्ड पर पढ़ाना और एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना, आप लोग में सबसे ज़्यादा चॉइस डिजिटल बोर्ड का हो गया है। तो इसी की वजह से मेरा देरी हो रहा है। नहीं तो ये जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, उससे मैं जो है पढ़ाऊँ तो आप लोग खुद अंतर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार अब ज़्यादा नहीं कराऊँगा, जल्द ही आ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।